हमें रखा है। जन्म मृत्यु दोनों का समय तो कोई नहीं कर सकता है, यह परमेश्वर के हाथ में है। और जिसके विषय में वचन ऐसे कहते हैं वो सभी को श्वास देते हैं, और जब वो श्वास लेते हैं मिट्टी में, वो वापस चले जाते हैं। लेकिन मिट्टी में जो जाते हैं वो केवल शरीर है। हमारी आत्मा जो असली मैं हूं, जो असली मैं कहता हूं, आप जो इस फ्रेम में दिख रहा है वो असली केपी सामुएल नहीं है। ये तो मिट्टी है। वो काला मिट्टी हो सकता है, गोरा मिट्टी हो सकता है, पीला मिट्टी हो सकता है, लेकिन ये मिट्टी में चले जाना है। ये शरीर के लिए हम बहुत चिंतित हैं, जबकि यह मिट्टी है। इस मिट्टी का रंग बदलने के लिए क्या क्या हम नहीं करते। लाल लगाते हैं, पीला लगाते हैं, काला लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या लगाते रहते हैं। ये मिट्टी का रंग को थोड़ा सा बदलने के लिए, अच्छा दिखने में जरूर अच्छा दिखना चाहिए, लेकिन कितना भी आप परफ्यूम लगाएं, कितना भी महंगे से महंगे आप स्प्रे मारे, मिट्टी मिट्टी है। और श्वास जब परमेश्वर वापस लेंगे, इसको मिट्टी में वापस जाना ही है। लेकिन ये मिट्टी एक तंबू है, एक निवास स्थान है। पहली बात यह है, हम जो असली कहते हैं, मैं केपी सामुएल, ये मिट्टी का तस्वीर नहीं, ये खाला सा चेहरा नहीं, लेकिन असली मैं जो मेरा आत्मा और प्राण मिले जुले है, जो परमेश्वर से आए हैं, वो हूं मैं। मेरे बचपन में ऐसा एक घटना हुआ था, मैं मरने पर था, सारे हॉस्पिटल मुझे छोड़ दिया था, लेकिन मैं प्रभु को जानता था। मेरे जब 9 साल का उम्र का था, मैं यीशु को ग्रहण किया था, और 10 साल में मैंने बपतिस्मा लिया था, पवित्र आत्मा को पाया। उस समय में मेरा बीमारी आई और मेरे माँ बाप बहुत हॉस्पिटल में ले गए, कोई आराम नहीं मिला। डॉक्टर का ये बच्चा मर जाएगा। सारा आशा जब खत्म हुआ, मेरा माँ बाप घर पर ले आए, कलीसिया प्रार्थना करने लगे। एक दिन मैं अपनी आंख खोला, बेहोश पड़ा था 15 दिन तक। आंख खोला और मेरा माँ बैठी थी, और मेरे परिवार के लोग और भी बहुत लोग वहां पर खड़े थे। मेरे माँ से कहा, माँ मैं जा रहा। मुझे इतना मालूम, मेरा माँ अभी भी वो जिंदा है। वो लगभग 85 साल का हो गया है, और जब कभी मैं उनको फोन करते ही वो मुझे याद दिलाती है कि मेरा जिंदगी क्यों है। और अचानक मैंने क्या देखा कि मेरा शरीर में नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं पक्का, ये शरीर में नहीं, क्योंकि मैंने मेरे शरीर को बिस्तर पर देखा और मैं उस शरीर से बाहर हूं, और वो मैं कैसा हूं मैं नहीं देख सकता। मैं आपको समझा भी नहीं सकता वो मैं कैसे दिख रहा है। लेकिन मेरा जो रूप आप आज देख रहे हैं वो बिस्तर पर है। और मैंने क्या देखा, स्वर्गदूतों का एक झुंड, बहुत परमेश्वर की महिमा से प्रचलित, मतलब इतना तेजोमय, जैसे एक भयंकर रोशनी की गुफा की अंतरा प्रवेश, उसी प्रकार मैं इन स्वर्गदूतों के साथ हो गया। और तब
मेरा माँ देखा, सभी ने देखा कि मेरा श्वास दंत में खत्म हो गया है, मर गया है। तुरंत मेरा माँ ने उस बिस्तर से उठी, वो जमीन पर लेट गई और प्रभु से चिल्लाने लगी, बताने लगा, क्योंकि हमारी आस पड़ोस में उस जमाने में हमारे परिवार विश्वास की परिवार थे और कोई नहीं थे। और मेरा माँ और कलीसिया की बहनें घर घरों में जाकर सुसमाचार सुनाते थे और बीमारों के लिए प्रार्थना करते थे। तो मेरा माँ ने यही कहा, प्रभु हमारी ये गांव जानने दो, तू जिंदा है, जीवन देने वाला तू है, तू ही लेता है, लेकिन मेरा बेटे की जीवन को एक बार तू वापस देना। दो कारण था। एक, मेरा मां चाहती थी और भी यीशु के बारे में जब हिंदू भाइयों की, मुसलमानों की घरों पर जाकर कहता है, तो वो ये सवाल नहीं करना कि तेरा यीशु काम पर था जब तेरा बच्चा मरा। हर मृत्यु में ऐसा नहीं होते, लेकिन मेरा मां की बात में। और फिर दूसरा यह था कि प्रभु ये बेटा यदि तू वापस देता है, इनका नाम सामुएल, सामुएल का अर्थ आप जानते हैं प्रार्थना की उत्तर। मैं प्रार्थना से इनको फिर से तुझसे मांगती हूं कि ये तेरा सेवा के लिए, मैं सामुएल को जैसे हन्ना ने समर्पण किया, मेरा मां ने मुझे समर्पण किया। आपको बताऊं, ये शरीर असलियत नहीं है कि मैं उन स्वर्गदूतों के साथ था, शरीर वहां पर पड़ा था और मैं इतने आनंद में, मैं स्वर्ग नहीं गया, यीशु को नहीं देखा, परमेश्वर को नहीं देखा, ये कुछ भी मैं नहीं देखा, लेकिन क्षण भर का वो समय उन स्वर्गदूतों के साथ स्वर्ग में चले जाना और उस उजियाला, उस रोशनी और उस तेजोमय उपस्थिति जिसको हम महिमा कर सकते हैं, और वो इतना आनंददायक था, मैं सोच भी नहीं सकता स्वर्ग क्या होगा। मैं सोच भी नहीं सकता परमेश्वर के सबक जो आनंद मुझे मिलेगा वो क्या होगा, क्योंकि ये क्षण भर में यदि मेरा जो आनंद है मैं वो बोल भी नहीं सकता है, तो स्वर्ग का क्या होगा। लेकिन मैं नहीं चाहता था वापस शरीर में आ जाए। मेरा मां की प्रार्थना परमेश्वर ने सुन लिया और अचानक मैं न स्वर्गदूत को देख रहे, न महिमा देख रहे, न उजियाला देख रहे, मैं तो देखा तो वही खाला सा शरीर पर है मुंह। और मुझे इतना गुस्सा आए, गुस्सा इसलिए आए मेरा मां से, क्योंकि मेरा माँ और बाकी सब स्तुति कर रहे और चिल्ला रहे, रो रहे, प्रभु को धन्यवाद कर रहे, लेकिन मैं ये कुछ भी नहीं कर रहा था। कारण यह था, मैं वापस इस शरीर में आना ही नहीं चाहता। मैं वही चाहता था कि उस खुशहाली, उस आनंदमय जिंदगी में जरा से स्वर्ग में कैसे भी पहुंचे। इसलिए प्यारों, जैसे महिमा ने गीत गाए, प्रभु आएगा, प्रभु आएगा, हम चले जाएंगे। मैंने बताया मैं स्वर्ग कभी नहीं गया, लेकिन क्षण भर का कुछ स्वर्गदूतों के साथ मेरा आनंद मेरे वर्णन से अपार है, तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता मेरा पिता के समक्ष जो घर प्रभु ने मेरे लिए बनाया, उस घर पर मैं पहुंचेंगे, मेरा आनंद क्या होगा। क्या ये वर्णन कर सकते हैं। इसलिए मसीही जीवन इस संसार की जिंदगी से समाप्त नहीं होता है। मैंने बताया ना, लगभग 3100 से अधिक पासवान लोग चला गया,
वे 72 जगह पर गया है। हजारों प्रभु के लोग प्रभु के पास चला गया, वे कभी भी दुखी नहीं है। हम दुखी है, वह चला गया है। क्यों प्रभु का दास जा रहे, क्यों प्रभु के लोग जा रहे, क्यों प्रभु मना नहीं कर सकते हैं ना। जब आप असली जिंदगी को जानते हैं, प्रभु की प्रस्तुति का जीवन को जानते हैं, अनंत जीवन की जरा सा भी जानकारी आपकी अंतर है, उस स्वर्ग के विषय में परमेश्वर की वचन जो कहता है, जरा सा भी आपकी अंतर जानकारी है, आप जरूर इस संसार छोड़कर जाना चाहेगा। जहां पर बीमारी नहीं, जहां पर दुख नहीं, जहां पर मेरा आंसू प्रभु खुद पहुंचता है, जहां पर सूरज की जरूरत नहीं है, जहां पर चंद्रमा की जरूरत नहीं है, जहां पर कोई वायरस नहीं आएगा, कोई विलाप नहीं होगा, जहां पर मैं थक न जाएगा, जहां पर मैं मेरा प्रभु की चेहरा हमेशा ताकेगा, जहां पर स्वर्ग दूतों के साथ मैं प्रभु की हजारों सैकड़ों करोड़ों स्वर्ग दूत और परमेश्वर की पवित्र लोगों के साथ, जैसे यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मेमने की गीत गाकर जब उसके संग सियोन की पहाड़ी पर मैं चलेंगे और मेरी घर पर जो निवास स्थान प्रभु ने मेरे लिए बनाया उस पर जाओगे। क्या ये संसार की जीवन उत्तम है इससे बढ़कर? हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है, मैं छोड़कर प्रभु के साथ जाना उत्तम समझता हूं, लेकिन यदि थोड़ा समय और प्रभु संसार में देता है, मैं उसका मृत्यु को लेकर चलता हूं, ताकि क्रूस को मैं उठाऊं और उस मसीह को मैं सबके सामने प्रचार करूं और उनके लिए एक मूर्ख में बनूं। मेरा चाह है प्रभु के पास जाना, लेकिन यदि प्रभु का मर्जी है थोड़ा समय और मुझे देना, मैं उसका क्रूस की कथा को सबको प्रचार करूंगा। प्यारो, हमारा निर्णय यही होना है। क्या करना ये संसार में एक लंबा असर रहकर, इसका मतलब है नहीं कि जाकर खुदकुशी करो, इसका मतलब है नहीं कि मरने के लिए कोशिश करो ना, इसका मतलब यह है जीना मसीह के लिए, एक आत्मा की भरपूर जिंदगी को बिताओ। इस जीवन का जो अर्थ है प्रभु ने मेरे लिए आपके लिए रखा है, उस अर्थ को परिपूर्ण करो, परिपक्व बनो, आत्मा में परिपक्व बनो। हम आत्मा की फल के बारे में सीखते आए, ये आत्मा की फल हमारे जीवन के अंदर प्रकट होने दो प्यारो, और वही हमें उस अनंत जीवन के लिए तैयार कर रहा है। और हम वापस आएंगे गलातियों 5वें अध्याय की उसकी 22 पद में, पर आत्मा की फल हमने देखा प्रेम, आनंद, और कल हम मेल और धीरज के संबंध में देख लिया था। मेल और धीरज, सबसे पहला फल प्रेम, सर्वोच्च प्रेम, सर्वोत्तम प्रेम, जीवन देने वाला प्रेम, कभी फटकता नहीं, कभी जलन नहीं रखते, कभी बदला नहीं लेते, वो प्रेम जो सब कुछ सहन करते हैं, वो प्रेम जो सभी से हमें मेल में रहने के लिए शक्ति और बल देने वाला प्रेम, और वो प्रेम जो हमारे अंतर धीरज को बढ़ाते हैं और
हमें आनंदित करते हैं, बुराई से कभी आनंदित नहीं होते वो प्रेम, लेकिन सच्चाई से, और वो प्रेम जो कभी टलता नहीं है और सभी बातों में धीरज धरता। तो आत्मा की फल में वही प्रेम पहले हमारी अंतर प्रकट होना चाहिए, तभी मैं कह सकता हूं कि आप आत्मिक है और मैं आत्मिक है। अन्यथा अभी भी शरीर की काम प्रकट है, तो वो शरीर का काम कम होते जाना, आत्मा में हम बढ़ते जाना। धीरे धीरे इस पाप से आपको शरीर की कामों से, पवित्र आत्मा की जरिया से आप विजय प्राप्त करेंगे। मैंने आपको कह दिया, एक दिन में यह सब कुछ नहीं होते, इसके लिए आपको चलना होगा, चलना होगा। मसीही बिस्तर पर बच्चा बनकर लेटकर हाथ पैर हमेशा हवा पर मारकर नहीं चलना है। अब उठने का समय आ गया है और आत्मा में चलने का समय आ गया है। कदम रखो, और जैसे आप बढ़ते जाएंगे ये गुण आपके अंदर प्रकट होते जाएगा। जो प्रेम अगापे कहते हैं वो आपके अंदर प्रकट होगा, और उस प्रेम आपको एक आनंदमय जिंदगी में ले जाएगा। आपका जीवन मसीह में आनंद, परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में आप आनंद, और जीवन की कड़वापन जब बहुत आ जाते हैं तभी हर समय, जैसे पौलुस कहता है कि आनंद आप मनाने पाएंगे, और फिर वही आनंद आपको मेल में सभी के साथ, परिवार के अंदर, कलीसिया के अंदर, और फिर दूसरे लोगों के साथ, हर समाज के साथ, विरोध करने वाले के साथ, सताने वालों के साथ अब मेल में जिंदगी बिताने पाएंगे। तो देख लो, ये एक एक फल एक से जुड़ा हुआ है, और परमेश्वर चाहते ये फल हमारी जिंदगी में प्रकट हो, और फिर वही मेल हमें धीरज लाता है, पेशेंस। और हमने कल देखा, धीरज का अर्थ यह है कि जब फटकाया जाते हैं, जब फटकाया जाते हैं शांत रहते हैं। जब प्रेशर बढ़ जाता है उस प्रेशर में टूटता नहीं है, बिल्कुल दब जाते हैं, लेकिन बिल्कुल मजबूत रहता है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर की आत्मा यदि आपकी अंतर है, वो आपको धीरज में, हर बात पर, व्यवहार में, रिश्ता में, आप जल्दी टूटने वाला नहीं बनेगा। और फिर अगला हम यहां पर देख रहे हैं, कृपा। कृपा, कृपा के लिए जो शब्द है काइंडनेस, और किसी ट्रांसलेशन में और शब्द इस्तेमाल किया गया है काइंडनेस। काइंडनेस का मतलब कृपा करना, दया करना है। दया, वो शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दया करना। और काइंडनेस का मतलब, इसका एक और शब्द है गुडनेस, और कुछ ट्रांसलेशन में गुडनेस या जेनरोसिटी, मतलब दिल की वो भलाई जिससे आप सभी से उदार है। यू आर जेनरस, उदारता से। पाप के साथ जेनरस नहीं, हम पाप से बहुत उदार है, शरीर के अभिलाषा से नहीं। यहां पर वो काइंडनेस जहां पर दूसरों तक पहुंच जाते हैं, फ्रेंडलीनेस जिसको हम कह सकते हैं, मतलब मित्रता की भावना जिसमें आप अपनी हाथ को बढ़ाते हैं, मुश्किल में, संकट में,
परेशानी में जो पड़े हैं उनके लिए आपके अंदर इतना दया है और इतना, यहां पर जो कृपा शब्द इस्तेमाल किया, आपके अंदर इतना उदारता है या उनके अंदर इतना आपका जो जो अगाप प्रेम है वो अब क्रियाशील बन रहा है। वो है यहां पर कृपा की अर्थ। एक उदाहरण मैं बता सकता हूं। वो मनुष्य जो यरूशलेम से यरीहो पर चला गया, वो अधमुआ पड़ा था, डाकुओं ने उनको पकड़ कर मारा। लेवी आए, याजक आए, उनके अंदर ये कृपा नहीं था, दिस गुडनेस। उनको देखते उनके अंदर आत्मिकता उनके हिसाब से था, मैं लेवी हूं, मैं याजक हूं, और उनके अंदर मसम था, मसम की विधियां था, लेकिन उनके अंदर जो गुण होना चाहिए, जो दया का है, गुडनेस, जो करुणा करने का, कृपा करने का, वो गुण नहीं था। वो किसके अंदर था? वो अच्छा समरी के अंदर था। तो ये गुण जब आपके अंदर है, जैसे अधमुआ पड़ा उस मनुष्य को देखकर आप अपना कदम रखने नहीं पाएंगे, आप अपना हाथ बढ़ाएंगे, आप अपनी चीजों को बढ़ाएंगे, आप अपना थैली से दाखरस और तेल उंडेल कर उस घाव को आप खुद साफ करेंगे, उसको पानी पिलाएंगे, उसको आपके साथ रखेंगे और उसको सराय पर ले जाएंगे। यहां पर एक अच्छा तस्वीर दूसरी तरफ मैं आपको बता सकता हूं। यदि एक पापी इंसान की जिंदगी को प्रभु के पास लाना है, आपके अंदर ये गुण, कृपा करने का, दया करने का, उनका कंडीशन, उनकी हालात जानकर उन तक हाथ बढ़ाना, और ये केवल फिजिकल नहीं, स्पिरिचुअल और फिजिकल दोनों पर, शारीरिक और आत्मिक स्तर पर ये गुण काम पर आना चाहिए। तब कह सकते हैं आप आत्मिक है। आत्मिक का मतलब यह नहीं कि आप घर के अंदर बैठकर अन्य भाषा बोलते रहे, मैं और प्रभु और किसी से मुझे कोई परवाह नहीं, वो नहीं। और आत्मिक गुण में जब आप आत्मा में बढ़ते, परिपक्व बढ़ते जाएंगे, आपके अंतर, जैसे मैंने बताया, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो आपकी अंतर उत्पन्न होने वाला आनंद हो या मेल हो या धीरज, ये अगले गुण पर, मतलब दया करने का या आप करुणा दिखाने का, कृपा करने का, उस स्वभाव की ओर आपको ले चलेंगे। वही हम पहला कलीसिया में देखते हैं, विधवाओं को देखकर, अनाथों को देखकर, और जो पीड़ित है, जो सताया जा रहे थे, और यहां तक जो संकट में था, उन संकटों को देखकर, उन संकटों में उनके लिए जो हाथ बढ़ाना, उन्हीं को ही हो सकते हैं जो दयावंद है। क्या ये गुण हमारे अंदर है? हम कहते हैं ना, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। क्या ये गुण हमारे अंदर है? तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास कर रहा है। नहीं तो पुराना नियम के अनुसार आराधना में आते हैं, आराधना जब छोड़ेंगे, पवित्र आत्मा अपनी जगह पर चला गया। लेकिन यह पुराना नियम की बात है। नया नियम में पवित्र आत्मा ऐसे नहीं चलता है। पवित्र आत्मा निवास करता है। यदि पवित्र आत्मा आज भी निवास करते हैं आपके जीवन के अंदर। आज सुबह किसी के लिए मैं गांव में प्रार्थना कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा, क्या पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास कर रहा है? हाँ पास्टर, क्योंकि उनके अंदर कुछ दुष्ट आत्मा थी। मैंने बताया, ये दुष्ट आत्मा कहां से आई तुम्हारे अंदर? तुम कहते पवित्र आत्मा और यीशु मसीह हमारे, और जब मैं प्रार्थना करने लगा तो वो दुष्ट आत्मा प्रकट होने लगा।
मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। तो अंत में जब प्रार्थना किया, मैंने कुछ देखा, मैंने बताया क्या किया तुमने विश्वास में आकर। हाँ पास्टर जी, मैं ऐसा ऐसा गया था, मैंने ये किया था। मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर तब तक निवास रहेंगे जब तक आपका जिंदगी पवित्र है। इसलिए ये वचन हम सीख रहे हैं कि ये शरीर के काम को हम दबाता जाएं, उसको कब्जा करते जाएं, और आत्मा की फल हमारे जीवन के अंदर प्रकट होते जाएं, ताकि ये जो पाप की स्वभाव है, जहां पर दुष्ट आत्मा शैतान निवास है, वो उनका अपना है, और वो यदि हम अपने शरीर के अंदर बनाकर रखें तो उनका पकड़ हमारे ऊपर है। कोई भी विश्वासी को दुष्टात्मा आकर उनके अंदर वास नहीं कर सकता, अटैक कर सकता है। दुष्टात्मा में परेशान कर सकते हैं, यीशु मसीह के पास भी किया, और वो बहुत कुछ हमारे विरोध कर सकता है। लेकिन आप दुष्टात्मा ग्रसित नहीं हो सकता जब पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास कर रहा है। और फिर क्यों ये दुष्टात्माएं हमारे अंतर हो रहा है, इसका कारण यह है उनका कुछ ना कुछ हम अपने पास रखा है, या कभी कभी उनसे कुछ चीजें हम ले लेते हैं, और जिसको हम शरीर की कार्य करते हैं, शरीर की अभिलाषा करते हैं, तो जरूर वो आएगा, अरे मेरा चीज जब तक तुम्हारे पास है, मेरा हक तेरे ऊपर है। इसलिए मैं कहता है, यदि तंबाकू छोड़ दिया फिर मत उठाओ, शराब छोड़ दिया फिर मत उठाओ, गाली बोलना छोड़ दिया ना, इस जीभ को क्रूस पर चढ़ा दिया ना, फिर क्यों गाली बोलते जा रहे? तो हक उनका बनता है तुम्हारे शरीर में निवास करने का। लड़ाई झगड़ा तो छोड़ दिया, फिर क्यों अभी भी पत्नी से लड़ते हो, बच्चों से लड़ते हो, पड़ोसी से लड़ते हो? वो लड़ाई की आत्मा आपके अंदर कैसे घुसते हो? क्योंकि ये आत्मा की फल आपके जीवन के अंदर प्रकट नहीं हो रहा है। ये आत्मा की फल में बढ़ते जाओ, आत्मा में बढ़ते जाओ, पवित्र आत्मा की अधीनता करो। यहां पर कृपा करना भी पवित्र आत्मा की फल है। तो मतलब मुझे जब मैं दयावंत बनता है, कल किसी ने कुछ वीडियो मुझे भेजा, मैंने बताया भाई ऐसा वीडियो मुझे मत भेजो, क्योंकि मैं देखना नहीं चाहता। तो ना भैया, मैं आजकल सभी वीडियो नहीं देखता है, क्योंकि परेशान हो जाता है। कैसे इंसान जानवर बन सकते हैं, कैसे लोग इतना कठिन और क्रूर बन सकते हैं, यहां तक लाश के साथ, जो मृतक शरीर है उसके साथ कैसे मनुष्य कर सकते हैं? क्योंकि शैतान निवास है। और कभी आप जब आपके अंदर ये दया करने की, कृपा करने की जो वरदान बढ़ते जाते हैं, इन चीजों को देखकर आप हंसेगा नहीं, आप परेशान हो जाएंगे, आत्मा में परेशान हो जाएंगे, और आपकी प्रार्थना और गहरा हो जाएगी, आपका दूसरों के लिए आंसू बहाना और ज्यादा हो जाएगा। मैं जल्दी जाऊं, अगला उसके साथ साथ आते हैं, जब कृपा करते हैं वो भलाई भी करते हैं। भलाई करना, भलाई करना, ये भलाई करना क्या है? जो शब्द यहां पर इस्तेमाल किया वो यह है कि हमारी अंतर की एक धार्मिक गुण, जिससे हम अपना हृदय को भलाई के लिए खोलते हैं। और यहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया है, गुडनेस, गुडनेस, भलाई करना। प्रेम में हमने देखा
प्रेम जो ईश्वरीय है वो किसी से बुरा नहीं करते, बुराई की चेष्टा नहीं करते। तो जब आत्मा की फल भलाई करना आपके अंतर लगेगा, तब आप किसी के विपरीत में बैठकर षड्यंत्र नहीं बनाएंगे। ये इसका विपरीत है कि बुराई करना। बुराई करने का मतलब है नहीं किसी को जाकर मारना ही बुराई नहीं है। यदि हम किसी की मार्ग पर आ गया, आशीष पर आ गया, रुकावट बन गया, आत्मिकता में, उनकी आत्मिक आराधना में, जिंदगी में यदि मैं और आप रुकावट का कारण बन गया, हम बुरे बन गए, भलाई हमारे अंदर नहीं। वो पुराना मनुष्य ना, पौलुस ऐसा कहता है, मुझ पर हाय। क्यों मुझ पर हाय? मैं भलाई करना चाहता हूं, मैं अच्छा करना चाहता हूं, लेकिन मेरे अंदर जो व्यवस्था है वो मुझको बुराई पर खींचता है, वे मुझसे बुराई करवाते हैं। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी जागा हुआ ना? अपना हाथ उठा के जरा सा स्तुति करोगे? मैं जानता हूं ये वचन सुनना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि शैतान नींद लाएंगे। क्योंकि अब केवल विश्वास की बात नहीं, यहां पर प्रायोगिक जीवन। क्योंकि आत्मा में यदि चलने, जो आत्मा में नहीं चलता वो शरीर में चलता है। जो शरीर में चलते हैं वो शरीर पर ही चलते रहे तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं होगा। लेकिन उस शरीर से हम छुड़ाया गया है, उस शरीर की काम अभी भी हमारे अंदर प्रकट है, लेकिन हमें जीतना है। और हम रोज जीते जा रहे हैं उस शरीर की कार्य से। कैसे? आत्मा में जीकर, आत्मा में चलकर। और इसका आत्मा में चलते हैं कि नहीं कैसे मालूम है? वो आत्मिक फल से प्रकट है। और वो आत्मिक फल के बारे में हम कह रहे हैं, दया करना, कृपा करना। और यहां पर हम देख रहे हैं भलाई करना, भलाई करना। दूसरों की वेलफेयर पर, भलाई पर आपको कभी भी गुस्सा नहीं आएंगे, जलन नहीं आएंगे। आप कभी भी दूसरे की आशीष देकर जलन होंगे। ये बहुत बार हमारे जीवन के अंदर भी आ जाता है। दूसरों की भलाई देखकर अंतर जलन उत्पन्न होता है, वो शरीर का कार्य। लेकिन जहां पर भलाई करना है, अर्थात भूखे को देखा, अनाथ को देखा, नंगे को देखा, असहायक या निसहायक लोगों को देखा, आपके अंतर से उनके लिए कुछ भला करने का जो इच्छा है, जैसे संसारिक लोगों का नहीं, उनके अंदर भी भलाई का इच्छा है। लेकिन जब पवित्र आत्मा की फल आपके अंदर आते हैं, आप इसलिए वो कर रहे हैं प्रभु का प्यार से, और आपके अंतरकरण में आपका इच्छा यह है, जिस प्रभु को आपने जाना, जिस भलाई को आपने जाना, वो भी उस प्रभु को जाने और उस भलाई पर वो भी आ जाए। हालेलुया। मैं जल्दी जाना पड़ेगा, नहीं तो यहां पर ठीके रहना पड़ेगा। अगला, कृपा, भलाई, विश्वास। विश्वास शब्द दिया गया, यहां पर विश्वास नहीं, वफादारी शब्द आना चाहिए।
विश्वास योग्यता शब्द आना चाहिए। इंग्लिश में फेथफुलनेस लिखा गया है, फेथफुलनेस, विश्वास योग्य। एक आत्मा की भरपूर विश्वासी, आत्मिक फल लाने वाले एक विश्वासी, वो केवल विश्वासी नहीं, वो विश्वास योग्य है। कोई आमेन नहीं कर रहा। वो केवल विश्वासी नहीं, वो विश्वास योग्य होना चाहिए। मैं इसलिए रखा आप थोड़ा सोचने के लिए। दूसरे को मत परखो, मैं अपने आप को परखना, क्या मैं विश्वास योग्य है मेरा रिलेशनशिप में, परमेश्वर के साथ और मनुष्य के साथ, क्या मैं विश्वास योग्य हूं? मेरे ऑफिस में क्या मैं विश्वास योग्य हूं? मेरा बिजनेस में मैं विश्वास योग्य हूं? कुछ लोग कहते हैं पास्टर जी बिजनेस में कैसे विश्वास योग्य रह सकते हैं? तो मैं सभी विश्वास में, सभी बिजनेस में आपका, क्योंकि मुझसे भी ज्यादा बिजनेस करने वाले यहां पर बैठे हैं, आप मुझसे अधिक जानकारी उसके संबंध में। सभी बिजनेस में, क्योंकि वो आपका धंधा है, काम है, उसका एक मार्जिन रहता है, उस मार्जिन में रहना, उस मार्जिन में रहना, व्यवस्थित एक मार्जिन है। तो चलो आज बकरा आ गया, काट देंगे इसको, क्योंकि वो उसके विषय में कुछ जानता ही नहीं है, इसलिए आज इनको काटेंगे। एक विश्वासी ऐसा बिजनेस नहीं कर सकता। तो पास्टर साहब कैसे? अरे वचन वही कहते हैं हमारी ये संसार योग्य नहीं है। मुनाफा जरूर होना है, लेकिन उसी मार्जिन के अंतर। 100 रुपए का चीज मार्जिन हो सकता है 20% तक, पता नहीं कितना, हर चीजों में अलग अलग होता है, तो उसी के अंदर होना। 120 के बदले 200 मत ले लो, 500 पूछ लो और 200 में आकर बेच दो, काट दिया। विश्वास योग्यता नहीं है। ये बिजनेस की बात आई तो कुछ लोग बिजनेस को देख रहे, अच्छा हो गया मैं बिजनेस नहीं कर रहा, मैं ऑफिस में हूं। ऑफिस का कितना पेन आपके घर पर है? ऑफिस का कागज कितना आपके घर पर आ गया? ऑफिस का कौन सा चीज आपके घर पर है? आप विश्वास योग्य नहीं है। अरे ऑफिस नहीं देखा, किसी को पता नहीं है, सब कुछ मार्जिन ताली, सब कुछ मैंने सही किया। परमेश्वर क्या कर रहा है? कह रहा है तुम विश्वास योग्य नहीं था। तो चलो मैं उसमें भी नहीं, मैं मिनिस्ट्री में, मैं अपने विषय में कर रहा, मैं तो सेवा कर रहा, उसमें तो क्या चोरी होगा, क्या मुनाफा होगा? जब विश्वासी परेशान होकर, संकट होकर, दुखित होकर आधी रात को मुझे बुलाया, मैं अपने विषय में कर रहा, मेरा कभी 2 बजे फोन आता है, कभी 12 बजे फोन आता है। यदि मैं सुनता जरूर, मैं उठाता। कभी कभी नींद इतना गहरा हो जाता है, कभी सुनता नहीं, कभी फोन साइलेंट में आते हैं, लेकिन जहां तक मैं कोशिश करूंगा वापस अगला दिन बुलाने के लिए। कभी कभी मिस भी हो जाता, लेकिन जानबूझकर
मेरा नींद को खराब कर रहा है, मैं सोते रहे, मैं अविश्वास योग्य हूं, क्योंकि मेरा सेवा 24x7 है। मैं दयावंत जब करते हैं, मिनिस्ट्री में मुझे दयावंत होना है। जब मैं कृपा करते हैं, केवल संसारिक बातों में नहीं, आत्मिक में भी। तो आप कहेंगे अच्छा पास्टर साहब, मैं तो सेवा भी नहीं कर रहा। ठीक है, प्रभु की आत्मा कितने बार आपको जगाया, थोड़ा उठो, घुटने पर बैठो, क्या आपने सुना है? और आराधना की दिन का, आराधना की समय इतवार चर्च को जाना है, उस समय खास मित्र या कुछ खास बातों नहीं था, फिर भी खास मित्र है, तो अब क्या चुना? मित्र को चुना, आराधना को चुना। आजकल तो चर्च भी नहीं जा रहे पास्टर साहब, सूम का मीटिंग तो हो रहा है ना। और मैं जानता हूं, अब कोई वीडियो नहीं खोलना, कोई कोई वीडियो इसलिए बंद कर रहा है, यदि नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं समझता। यदि आपको ज्यादा मोबाइल ये लगता है, मैं समझता। लेकिन कोई इतवार की आराधना में जूम में बैठे हैं और वीडियो ऑफ है, किचन पर रोटी बना रहे और सुन भी रहा है, और कोई नहा रहे, यहां पर पादरी साहब बड़ा प्रचार कर रहा है, और भाई प्रार्थना करो, उसी पानी से फोन उठाया, प्रार्थना भी कर दिया। विश्वास योग्य बनो ना। आराधना का समय 1 घंटा सू में है, 1 घंटा उस सू में बैठकर प्रभु की आराधना करो। यदि जहां तक हो सकता है, यदि आपको ज्यादा नेट का प्रॉब्लम है और मोबाइल डाटा की प्रॉब्लम है, जरूर मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, आप लोगों से नहीं, लेकिन जिन लोगों को फ्री वाईफाई है और जिनके पास 24 घंटे नेटवर्किंग है, और आपको जो मोबाइल का ये कनेक्शन लिया ना अनलिमिटेड, तो क्यों ना अपनी मोबाइल ऑन कर वीडियो ऑन कर प्रभु की क्यों नहीं आराधना कर सकता है? विश्वास योग्य रहो। पास्टर नहीं देख रहा है, आपका वीडियो ऑफ है, स्वर्ग की नजर खुला हुआ है, वो आपके कार्य पर नहीं, आपकी मन को देख रहा है, हृदय को देख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ काम नहीं करना, करो ना, लेकिन आपका हृदय को जांचने वाला, जब आपका अब चर्च में नहीं जा रहा है, आपकी आराधना घर पर है, आपकी मोबाइल के सामने बैठे हैं और आप आराधना कर रहे हैं, यहां पर भी आपके साथ प्रभु यीशु है। जैसे चर्च में प्रभु आते हैं, वैसा जब आराधना के लिए आप अपने घर पर बैठे हैं, यीशु मसीह वहां पर है। मैंने ऐसा भी देखा, इतवार की आराधना में सुबह विश्वासी लोग शर्ट भी नहीं पहना हुआ है। अरे चर्च में बिना शर्ट पहनकर तो जाएगा? इसका मतलब क्या है? चर्च में प्रभु है इसलिए मुझे अच्छा जाना है, और घर पर प्रभु नहीं है। नहीं तो आप मनुष्य को दिखाने के लिए आराधना करना। यदि प्रभु की नजदीक है, यदि पुराना नियम से मैं वचन को लेकर आपको कैसे भी हो, मैं जानता हूं मैं विषय से बाहर जा रहा, लेकिन स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, उसके अंदर ये सब कुछ आता है विषय। पुराना नियम को यदि आप देखें, याजकों को क्यों एक एक वस्त्र का डिटेल परमेश्वर ने दिया है, और
खासकर वचन में ऐसा लिखा है, जब तुम प्रभु की उपस्थिति में जाओगे, तुम्हारे शरीर की किसी भी नंकापन प्रभु की उपस्थिति में प्रकट हो, तुम वहां पर मर जाएगा। पुराना नियम की व्यवस्था। लेकिन धन्यवाद हो, आज हम पुराना नियम में नहीं है, नहीं तो कब से हम सभी खत्म होना था। प्रभु की अनुग्रह से। लेकिन मैं जो कहते आ रहे, आपको गलत नहीं समझना मेरे वचनों को, इसको तोड़कर मरोड़कर मत सोचना। मैं केवल यही आपको बता रहा है, सब बात में विश्वास योग्य रहो। आपकी चल चलन में, आत्मिकता में, सेवकाई में, व्यवहार में, आत्मिक स्तर पर, शारीरिक तन पर स्तर पर, पारिवारिक जीवन की अंदर, क्या आप अपने पत्नी से विश्वास योग्य है? क्या आप अपने पति से विश्वास योग्य है? अपने बच्चों से विश्वास योग्य है? उनके जो कर्तव्य प्रभु की वचन की आधार पर आप निभा रहे? मां बाप, पिता लोग, आप पिता है, आप पति हैं, साथ ही साथ वचन के आधार पर घर का पास्टर आप है। आपकी पत्नी बच्चों के लिए आप घर में, परिवार में आप पास्टर है। क्या आप उनको बाइबल सिखाते हैं? क्या आप उनको प्रार्थना आराधना के लिए मोटिवेट कर उनको बिताते हैं? मेरे मां बाप इतना ज्यादा पढ़ा लिखे नहीं थे, लेकिन यदि खाना हमें रात का मिलना है, सबसे पहले बच्चों की प्रार्थना, उसके बाद खाने के बाद मां बाप पारिवारिक प्रार्थना। बच्चों की प्रार्थना में एक भजन संहिता की एक अध्याय पढ़ना है, एक गीत गाना है, सभी एक एक प्रार्थना करना है, नहीं तो भोजन ही नहीं मिलता था। उस समय में बहुत पापा मम्मी से इतना चिढ़ते थे, क्योंकि बचपन की समय है, खेल कूद कर आ रहे। उस जमाने में आजकल का जैसा इतना खाना वगैरह तो ना होने का, 3 टाइम का खाना ही मिलता है, और उस समय में समय पर यदि खाना नहीं है, पेट में इतना चूहा कूदता है, तब कौन प्रार्थना करना चाहता है? मैं बहुत बार नागपुर में बताया है, एक बार मैं इतना भूखा था, घर की सबसे नटखट में था। मां से कहा, मां आज मुझे खाना दे दो। नहीं बेटा, जाओ पढ़ो वचन, प्रार्थना करो, वापस आओ। तो मैंने जाकर भजन संहिता 117, जो सबसे बड़ा भजन संहिता है, उसको पढ़ लिया। तो फिर दौड़ा, मां सुन रही थी, मैंने वचन भी पढ़ लिया, गीत भी गा लिया, प्रार्थना भी कर दिया। तो पता कौन सा वचन पढ़ा है बेटा आज? बहुत प्यार से मां पूछ रही। तो मैंने मां से इतना गुस्सा हो गई, इससे तुझे क्या लेन देन है? वचन पढ़ना है, मैंने पढ़ लिया है, मुझे खाना दे दो। ठीक है बेटा, मैं खाना दूंगा। तो जाकर जो सबसे छोटा भजन संहिता है बाइबल का, 119, वो पूरा पढ़कर सुनाओ, उसके बाद आओ। और इस बात पर मेरा मां इतना स्ट्रिक्ट था, उस दिन ना मां ने खाना दिया, ना मैंने पढ़ा है, क्योंकि मैं भी नटखट था, उन्हीं का बेटा। मैंने बताया यदि भोजन न खाने से भी मैं आज नहीं पढ़ूंगा, तो भूखा सोना पड़ा। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं मेरे मां बाप के लिए। आज हम 4 बच्चे हैं, चारों प्रभु की सेवा में हैं। हम दुनिया के पीछे नहीं गया, हम संसार के पीछे नहीं गया, चारों प्रभु की सेवा
आज कर रहा है। क्या आप विश्वास योग्य हैं मां बाप? फादर्स, पति लोग, पिता लोग, मैंने कहा आपका ये कोर कर्तव्य प्रभु ने दिया। यू आर द प्रीस्ट ऑफ योर होम। आपकी घर की याजक कहो, महायाजक कहो, बिशप कहो, पोप कहो, पास्टर कहो, कुछ भी हो, आप है। विश्वास योग्य रहो आत्मिकता में, अपने परिवार को ले चलो। मां बाप आदर्शमय जिंदगी अपने बच्चों के सामने दर्शाने के लिए विश्वास योग्य रहो। छोटा बच्चा घर पर रहा है, पड़ोसी से आप देखना ही नहीं चाहता है। पड़ोसी आ रहे, खटखटा रहे, बच्चा से कह रहे, बेटा बताओ मां यहां पर नहीं है। आप झूठ बोल रहे, अपने बच्चे को झूठ बोलने के लिए सिखा रहे। आप आत्मिक विश्वासियों की, मैं दुनिया के लोगों की बात मुझे कहने से क्या, आप लोगों की, हमारी विश्वासियों की बात कर रहा है। अपनी बातों में विश्वास योग्य रहो, क्योंकि वचन में लिखा है तुम्हारे जो है हां, यदि यस कहते हैं यस, लेट योर नो बी नो। यदि ना कह दिया ना है। इससे अधिक जो कुछ आते हैं, इट कम्स फ्रॉम द इविल, दुष्ट से आता है। तो हम आत्मा की गुण में, जैसे आप आत्मा में बढ़ते जाएंगे, ये विश्वास योग्यता, यीशु मसीह ने क्या कहा, वेल डन फेथफुल सर्वेंट, तुमने अच्छा किया विश्वास योग्य दास। तो छोटी बातों पर विश्वास योग्य रहा, अब मैं तुझे और जिम्मेदारी दे सकता। तो क्या ये फल, ये गुण आप में बढ़ रहे या कम हो रहा है? जैसे आत्मिक मैच्योर बनते जाएंगे, आप हर बातों पर विश्वास योग्य बनते जाएंगे और लोगों को मालूम पड़ेगा, हां जरूर इस भाई की बात पर मैं यकीन कर सकता, इस बहन पर मैं यकीन कर सकता। या लोगों को ऐसे लग रहा है, अरे ये जो बोल रहे तो सुनो, लेकिन कभी विश्वास नहीं करना। कुछ लोग बकते जाएंगे बिना मतलब से, और इतना बोलते जाएंगे, कोई अर्थ ही नहीं निकलता है ना। जिंदगी में कोई उन बातों पर पक्का कोई विश्वास कर सकता है। याकूब की पत्री आप पढ़ना है, दूसरी अध्याय। अपनी जीभ पर क्या लगाना, लगा जो घोड़े के मुंह पर डालता है। हम जो कहते हैं विश्वास योग्य कहो, और हम जो बातें कहते हैं, कभी कभी मैं जानता हूं कुछ बातों पर हम पूरा, सॉरी मेरा बैटरी खत्म हो गया, ठीक है, पूरा हम बात करने नहीं पाते जो बताए हुआ समय। थोड़ा सा फोन उठाओ, क्षमा करना, मैं समय पर नहीं आ सकता है, मैं इतना समय पर आ सकता। आज मुझे एक वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग था इसके पहले, और अभी भी वो मीटिंग चल रहा है, और मैंने उनको बताया ना, मैं सिवनी कलीसिया को, उन्होंने बताया आप मीटिंग आज के लिए हटाओ ना, मैंने बताया ना, मैं उन लोगों को वचन सिखाएंगे बताया, अब मैं बदल नहीं सकता, माफ करना। और तुरंत उन्होंने जल्दी मुझे समय दे दिया, ठीक है अच्छा हो गया। मैं इसलिए कर रहा है,
भाई काम पर है, पास्टर साहब मैं आ गया, 2 मिनट। ये हम सभी का गलती है, हम सभी का गलती है। लेकिन मैं कभी यह नहीं कहता किसी से 2 मिनट, क्योंकि मेरा मुंह का वजन हाथों ना होना चाहिए। जबकि घर से निकला भी नहीं है, नहाया भी नहीं है, लेकिन 2 मिनट के अंदर आएंगे। काम पर अभी नहाया भी नहीं है, बताओ, सच बताओ, मुझे आधा घंटा लगेगा। क्योंकि आप आत्मिक परिपक्व हो रहे हैं। जब उस परिपक्वता में जिंदगी में बदलाव हर मोड पर आना चाहिए। आपका 2 मिनट 2 घंटा नहीं हो। फिर आप कह सकते हैं पास हमारा इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम है, IST है ना, कह सकते हैं। हम जिंदगी की, सेवकाई की, स्वभाव की, विश्वास योग्य रहे, मैं आगे बढ़ू। और फिर क्या लिखा? नम्रता, नम्रता, जेंटलनेस शब्द इस्तेमाल किया गया, जेंटलनेस। और जेंटलनेस का अर्थ, नम्रता की अर्थ केवल दीन बनना नहीं। जैसे जिसको हिंदी में क्या कहना है, कंसिडरनेस, मतलब आप इतना नम्र है, दीन है, और आप बिल्कुल जैसे कांच के जो पैकिंग है उसमें लिखा है हैंडल विद केयर, नहीं तो टूट जाएगा, क्योंकि कांच है। हमारी स्वभाव की अंतर वो स्वभाव आना चाहिए कि हम सभी से बहुत नम्र से, यीशु मसीह इतना नम्र था, इतना जेंटल था। उनको जब वध करने के लिए ले गया, क्रूस पर ले गया, उनको मारने के लिए ले गया, तभी ऐसे नबी क्या कहते हैं, वो मुंह को नहीं खोला, वो मुंह को नहीं खोला। मूसा के विषय में लिखा है, मेरा दास मूसा, उसके समान नम्र संसार में कोई नहीं है। मतलब नम्रता की अर्थ उसका भी यह कर दिया है, जल्दी फटकाया नहीं जाता। यदि मूसा की पुराना स्वभाव है, एक मार में एक को मार दिया मिस्री को, बस एक मुक्का मारा, खत्म मिस्री। लेकिन परमेश्वर ने उनको इतना नम्र उनका स्वभाव को बना लिया। यदि वो पुराना मिस्र का मूसा इस्राएलियों के साथ मरुस्थल में था, वे सभी को मारना था मूसा, क्योंकि जो कुछ भलाई इनके लिए कर रहे हैं, वे मूसा के खिलाफ कुटकुटाते हैं, गुस्सा होते हैं, वापस जाने के लिए कोशिश कर रहा है, पत्थरवार करने के लिए कोशिश कर रहा है। कौन सहन करेगा? जब असहनीयता, वो लोगों के पास नहीं गया, परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर लेट कर रोने लगे और प्रभु से कह रहे, प्रभु तूने मुझसे ये क्या किया? ये सभी का बोझ उठाने के लिए क्या मैंने इनको जन्म दिया है? लेकिन फिर भी लोगों के सामने जब मूसा आया, कितना नम्र था। तो आप कभी भी, नम्रता की विपरीत क्या है? घमंड। घमंड, घमंड शरीर का फल है, वो शैतान की ओर से है, क्योंकि वो शैतान इसलिए बना घमंड से। तो हम कभी भी घमंडित तो नहीं होना।
प्रभु ने आपको वरदान दिया, नम्र बनते रहो। प्रभु ने आपको आशीष दिया, कभी भी उन आशीषों के सामने और किसी को नीचे मत देखो। आपकी अनुग्रह, चलो आपके पास BMW है, उनके पास बस साइकिल है। आपके BMW के सामने उनका साइकिल, उनके लिए BMW है। उनको नीचे मत देखो, आपका भाई समझो। और जहां तक हम पहले बताया कि आप दयाबंद अपना हाथ को बढ़ाओ, जब BMW देते हैं उनको आप यदि एक स्कूटर खरीद कर देना है दे दो। आपका घमंड प्रकट करने के लिए कुछ भी मत करो, कुछ भी। अब शादी वगैरह में इतना घमंड लोग दिखाते थे, अब सब कुछ खत्म। किसको दिखाना है ये सब कुछ? कौन देख रहा? और शादी के बाद कर रहा, छोड़ दो। मैं कुछ समय पहले, अभी का नहीं, कोरोना के बाद क्यों नहीं, उसके पहले जो लोगों की दफन करने के ले जाते थे केरल वगैरह में, अपने इतना इतना दिखावे। अरे स्मशान घाट में जाके इनको दफन करने के लिए इतना दिखावे, क्या करना है? अब वो भी खत्म, वो भी खत्म। बर्थडे पार्टीज, अरे पास्टर को बुलावो, प्रार्थना करो, प्रभु ने बचाकर जिंदा रखा है, एक केक काटना है काट लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मटन बिरयानी खाना है खाओ, लेकिन प्रभु का नाम को ले लो और उसका महिमा करो। ये नहीं नाच का पार्टी सारे दुनिया को बुलाया, जो कुछ होना है अनहोना है सब कुछ कर दिया, इतवार में आकर रब की होवे सन्ना। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है ना हमारा सब्जेक्ट, तो मैं स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में ही खड़ा हूं। नीचे आओ। वचन क्या कहता है? ठीक समय पर परमेश्वर हमें उठाने के लिए उसकी बलवंत हाथ के अधीनता में रहो। सबमिट योरसेल्फ, सरेंडर योरसेल्फ। नम्रता की अर्थ यह है, नम्रता की अर्थ, एक प्रभु का भक्त ऐसा प्रार्थना किया, उनका प्रार्थना यह था, प्रभु मुझे इतना तू नम्र बना दे, मेक मी हम्बल। लेकिन जब मैं नम्र बन गया, तूने मुझे दीन बना लिया, मुझे कभी भी ये नहीं मालूम होना है कि मैं नम्र हूं। क्यों? यदि मुझे मालूम पड़ा मैं नम्र है, मैं अपना नम्रता ही पर घमंड करूंगा। समझ में आ रहा है? लॉर्ड मेक मी हम्बल। और मैं अपनी नम्रता के विषय में बिल्कुल जानना ही नहीं चाहता, क्योंकि यदि मैं जान लिया तो अब से मैं घमंड करूंगा, मैं हूं नम्र। दैट इज हम्बलनेस, जिसको हम ह्यूमिलिटी करते हैं। ये नहीं कि मेरे अलावा और कोई है नहीं है, तू कौन है? तो मैं बिशप हूं, मैं वो हूं, मैं यह हूं। प्रभु के सामने मैं और आप कुछ भी नहीं है, मिट्टी है। हम मिट्टी हैं, सभी मिट्टी हैं। जो कुछ आपके पास है वो भी मिट्टी है। आपकी इतना बड़ा अट्टे कट्टे फाइलमान की शरीर बस
एक वायरस से काफी है। मैं कल भी पढ़ रहा था और गलती से उसी से मैंने बाइबल क्वेश्चन भी डाल दिया। एक आंटी का पेड़ से इतना यूना गमंडित हो गया, बस एक कीड़ा आ गया, अब इतना गुस्सा हो गया, प्रभु अभी मुझे मरना है, बस मुझे जीना नहीं। मेरा सेवा को भी तू ले ले, मुझको भी तू ले ले, हम सभी को तू ले ले। हालेलुया। मैं बोलते जा रहा है, मुझे माफ करना, मेरा सर्विस के याद चर्ची का उपवास प्रार्थना आ जाए, उसका समय हो गया है। ओके, प्रभु आप सबको आशीष दे। कल हम फिर से मिलेंगे और प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर हो। मैं अभी जा रहा प्रार्थना करने के लिए नहीं रुकूंगा, वापस में सर्विस आपके पास दे रहे क्योंकि मेरा सर्विस का टाइम हो गया है। प्रभु आप सबको आशीष दे।